वास्तविकता है। वास्तविकता को इस सदन ने स्वीकार करना चाहिए। जब विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो आप इसको स्वीकारे बगैर आगे नहीं चल सकते हो। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जिस हिस्से में मुस्लिम भाई ज्यादा रहते थे उस हिस्से को पाकिस्तान के नाम से अलग देश बनाया गया और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से प्रस्तावित हुआ, जो आज हमारा भारत देश है। आगे चलकर पाकिस्तान के में भी पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश में तब्दील हुआ, मगर बीच में एक विभीषिका आई। दोनों ओर से शरणार्थियों का आना जाना, मार काट, बलात्कार, लूट, ढेर सारे परिवारों ने यातना को झेला है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है वो ही बता सकते हैं मान्यवर कि ये यातना कितनी कड़ी और कठिन थी। मगर इसके बाद क्या हुआ मान्यवर? नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। भारत भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। मान्यवर, मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि ये जो बिल लेकर सरकार आई है इसकी एक पृष्ठभूमि और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा। यहां पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं। मैं उस पर बाद में आऊंगा। मगर 1950 का नेहरू लियाकत समझौता मान्यवर धरा का धरा रह गया। अब मैं जरा जिन 3 देशों से लघुमती को हम नागरिक बनाने का वादा इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वादा कर रहे हैं, वो 3 देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जाना चाहता हूं, उनके राज्य की स्थिति पर जाना चाहता हूं। मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया है। पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है। मतलब वहां पर इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो उसका संविधान सेक्युलर था। 77, 78 और 1988 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। ये तीनों देशों के अंदर राज्य धर्म इस्लाम है, इसको मान्यता हमने नहीं दी है मान्यवर। वहां के मैं आता हूं, सब बोलूंगा भाई, एक एक चीज का जवाब दूंगा। बाद में आपको चाहिए तो कल सुबह तक बैठूंगा, मुझे टोकिए मत। मान्यवर, तीनों राज्यों के देशों के जो धर्म संविधान के अंदर लिखे गए हैं वो बताना इसलिए जरूरी है कि वहां पर माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। मान्यवर, उसके बाद में मैं क्या हुआ डिटेल में बहुत सारे सदस्यों ने बताया है, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसी घटनाएं हुई, वो बाद में बताऊंगा। मगर ये दोनों तथ्य बताने के बाद मैं ये स्थिति से आगे सदन को ले जाना चाहता हूं कि जो उसके बाद में 40-50 साल में हुआ वो क्या हुआ। मान्यवर, 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर
3.7% हो गया। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से क्षीण कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के फर्ज। मान्यवर इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए। और मान्यवर बैठ जाओ भाई, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। मान्यवर ठीक नहीं है, मान्यवर ठीक नहीं है, इनको आपको रोकना चाहिए मान्यवर। और आप लोग, पूरी दुनिया देख रही है, भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में, भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम मान्यवर 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख्य दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। मान्यवर, इसलिए अब मैं फिर से आर्टिकल 14 पर आता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती। मैं मानता हूं, मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता। मान्यवर, अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता। सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता। सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा। मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। और मान्यवर, कई सारे ऐसे कानून हैं, ये सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे जवाब दे। अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे कानून बना है अभी? तो ये बात में तो बैठ जाइए, मैं बताता हूं, बैठ जाइए, बैठे ना। ओवैसी जी, एक मिनट बैठिए ना। तो वो आर्टिकल 14 को वायोलेट नहीं करती है?
क्यों नहीं करता है? वो भी करेगा। मान्यवर, मान्यवर, मुझे रक्षण देना चाहिए। मैंने सबको सुना है, मुझे सुनना चाहिए इन लोगों को। कल्याण बनर्जी नौटंकी बैठ जाइए। कल्याण बनर्जी बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये बिल आप बैठ जाइए। नहीं, ऐसे नहीं बैठाना पड़ेगा मान्यवर, ऐसे भाषण नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है। केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये 3 देशों के अंदर प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है। मानिए, वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है, वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में। मान्यवर, वो उसको घुसपैठिए का स्टेटस हम नहीं दे सकते मान्यवर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार बताएंगे का जवाब सुनो। माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप पूरा जवाब सुनो, बीच बीच में टोका टोकी नहीं किए कोई। और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहता हूं, किसी भी माननीय सदस्य को बैठे बैठे वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। अब माननीय सदस्य आसन की बिना परमिशन के खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। चलो, हाँ हो माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी जो अनुमति देंगे वो सारे सवालों के जवाब मेरे भाषण के बाद भी दूंगा। कृपया मेरे भाषण में आप मुझे बोलने दीजिए। बाद में आप सवाल पूछे दादा, बीच में खड़े मत हो। तो ये बिल ना आर्टिकल 14, ना 21, ना 25 किसी का वायोलेशन करता है मान्यवर। ये पूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से ये बिल ठीक है। अपने मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है। हमने कभी साइन नहीं किया है। आपकी तो क्या बोले? नहीं, वो ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं। ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारा कानून पर्याप्त है। भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण देना, कोई रेफ्यूजी की जरूरत, पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए, एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल मिल कर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है। पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म, पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने कहा
नहीं, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले, ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए हारना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते। मान्यवर, हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी प्रसारित करी और विभाजन हुआ। आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया? रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? तो किसने साइन किया? मान्यवर,